बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो क्योंकि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है और तुम्हारे बातिन की तहारत है। जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मोहम्मद। सफ़ेद लिबास पहनना ये भी सुन्नत है। हमारे कराशत अतारी मुजर्रब नुस्खे लेके पेश खदमत है। एक नुस्खा लेकर आज आया हूँ यूरिक एसिड के हवाले से। देखिए, ये जो यूरिक एसिड होता है ना, तकरीबन हर मर्द में, हर औरत में होता है, तो ये आम होता है, इससे परेशान ना हुआ करें। जब ये बढ़ता है ना, फिर ये ना ब्लड प्रेशर और शुगर का नुकसान होता है, इजाफा बनता है। और नॉर्मल मर्द में ना यूरिक एसिड होता है 3 से 7 मिलीग्राम मर्दों में, और औरतों में 2 से तकरीबन 6 मिलीग्राम होता है। देखिए, ये मादा होता है एक हमारा ना, जो हमारे पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है ताकि हमारा जिस्म ठीक रहता है। अगर ये ना जब निकले बाहर पेशाब के रास्ते से, तो जिससे में जमन होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर जो हमारा जोड़ जहाँ जहाँ जोड़ होती है ना, वहाँ मसले बनते हैं, फिर उठना बैठना बड़ा मसला हो जाता है। इसके अलामात भी हैं, कोई ग़िज़ाएँ भी हैं, वो बताऊँगा किसी दिन इंशाअल्लाह। में नुस्खा आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप कर्म होंगे। कोशिश करें इतना ऐसे, ये देखिए, ये देखें ऐसे से, इस तरह से करने से भी ना, ऐसे करने से भी क्या ना, ये इलाज होता है, बेहतरीन इलाज है ये। तो हमेशा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड ग़िज़ा में इजाफा होने से होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा अलामत होती हैं, तो वो बता दूंगा इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको। तो ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाने से भी ये नहीं बनता। तो कोशिश किया करें, हल्की फुल्की वॉक किया करें, वर्जिश किया करें, क्योंकि हर वक्त बैठने से भी ये मसले बन जाते हैं। खुराक सादगी रखें, ठीक है, और इंशाल्लाह इसकी बरकत से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।